गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि प्रोज का थर्ड चैप्टर द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित नेहरू के 60 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको आज लिखा है और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ये एग्जामिनेशन में 25 वर्ड्स में पूछता है और इसके लिए एक नंबर आपको जो है मिलता है। और जहाँ तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन छाट करके बच्चों के अच्छे नंबर सिक्योर करने के लिए मैंने लिखा है। और जो क्वेश्चन लगातार कई सालों से एग्जामिनेशन में पूछ रहा है वह क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पुटअप किया हूँ। आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू नेहरू व्हाट वाज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट। नेहरू के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या था? एंड हु गेव इट टू हिम इन प्लेंटी। और लोगों ने उसे कैसे जो है हु गेव इट टू हिम इन प्लेंटी, और पेनल्टी के रूप में यानी दंड के रूप में उन्हें कैसे दिया गया। तो आंसर है इसका कि नेहरू गॉट द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट एज द लव एंड अफेक्शन। यानी नेहरू ने एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बहुल उपहार के रूप में जो प्राप्त किया वह क्या है? ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी अपने भारत के लोगों के द्वारा लव एंड अफेक्शन यानी प्रेम और स्नेह को प्राप्त किया है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या रहा है बहुमूल्य उपहार? तो बहुमूल्य उपहार ये रहा है कि वह अपने भारत के नागरिकों के द्वारा, अपने देशवासियों के द्वारा सबसे बहुमूल्य जो गिफ्ट पाया है, उपहार पाया हुआ है लव एंड अफेक्शन, यानी प्रेम और स्नेह। यानी फिर सुन लीजिए, नेहरू अपने भारतवासियों के द्वारा, अपने देशवासियों के द्वारा जो सबसे बहुमूल्य उपहार प्राप्त किया है वह है प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। एंड ऑल क्लासेज ऑफ हिज पीपुल गेव इट टू हिम इक्वलिटी। और भारत के अंदर निवास करने वाले सभी श्रेणियों के लोग, सभी जातियों के लोगों ने इन्हें भुगतान की दंड के रूप में इन्हें क्या किया है? इनको दंडित किया है, यानी एक उपहार दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे आप। वाई वाज नेहरू अटैच टू द गंगा। वाई वाज नेहरू अटैच टू द गंगा, यानी नेहरू जी गंगा से क्यों अटैच थे, संबंधित थे। और हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा, यानी कैसे, हाउ मीन्स होता है कैसे, नेहरू जी कैसे गंगा नदी से क्या थे, संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन मित्रों 2007 में, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा है। और ऊपर वाला मैं बताना आपको भूल गया था, ध्यान देंगे। ये भी 10 में, 11 में, 12 में, 14 में, 17 में, 18 में, 19 में पूछा है। तो यहाँ ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर है कि नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड जमुना सिंस हिज चाइल्डहुड, सो ही वाज ग्रेटली अटैच्ड टू द रिवर्स। यानी नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद के गंगा नदी और यमुना नदी से क्या थे, उनको देख रहे थे, इसलिए वह घनिष्ठ रूप में गंगा नदी से क्या थे, संबंधित थे, यानी उनसे जुड़े हुए थे। फिर ध्यान सुन लीजिए, नेहरू जी बचपन की अवस्था से ही गंगा नदी और यमुना नदी को देख रहे थे, इसलिए वह गंगा नदी से और यमुना नदी से घनिष्ठ रूप में क्या थे, जुड़े हुए थे, संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे। व्हाट डज गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ। व्हाट डज गंगा रिमाइंड्स, गंगा नदी क्या याद दिलाती हैं नेहरू ऑफ, नेहरू जी को। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में, 2017 में, 18 में कंटिन्यू पूछा है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। आंसर है इसका द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। यानी गंगा नदी नेहरू जी को सोने से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों को, हिमालय की गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों को याद दिलाती हैं। किसको? नेहरू जी को। फिर सुन लीजिए, गंगा नदी हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों और गहरी घाटियों को नेहरू जी को याद दिलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल। व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल, यानी नेहरू जी भारत के नागरिकों से क्या प्राप्त किए हैं। तो आंसर है नेहरू रिसीव्ड ए लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फ्रॉम इंडियन पीपुल, यानी नेहरू जी भारत के नागरिकों के द्वारा बहुत अत्यधिक, ए लॉट आपका होता है मित्रों अत्यधिक, यानी नेहरू जी अत्यधिक रूप में भारत के नागरिकों के द्वारा प्रेम और स्नेह को प्राप्त किया है। लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज scattered over the fields of India
यह क्वेश्चन आपको 2007 में, 2012 में और 2014 में पूछा है। फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान देंगे। वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज स्कैटर्ड ओवर द फील्ड? नेहरू जी क्या चाहते थे, या नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनके अधिकांश राख को किसान खेतों में क्या कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए? क्यों चाहते थे वो, ऐसा क्यों चाहते थे? तो आंसर है मित्रों, नेहरू जी चाहते थे दैट हिज एसेज शुड बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के खेतों में उनके राख को, सारे राखों को बिखेर दिया जाए, सो दैट, ताकि इट शुड बी मिक्सड, या मिक्स हो जाए, उसमें मिल जाए इन द सॉइल ऑफ द इंडिया, यानी भारत की मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि उनकी दिल इच्छा थी, मैंने आपको बताया था, ही रोट इन हिज टेस्टामेंट एंड द विल, वो अपने वसीयतनामा और अपने इच्छा पत्र में लिखा था कि मेरे शरीर के मेजर पोर्शन, जो राख है मेरे शरीर के, उसके मेजर पोर्शंस को भारत के किसानों के खेतों में बिखेर दिया जाए, किससे? प्लेन के द्वारा, ताकि हमारी राख उनकी मिट्टी और धूल में मिल जाए और मैं उसका एक क्या हो सकूँ, भाग बन सकूँ। तो वही उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पे कि नेहरू जी चाहते थे कि उनके शरीर की राख को भारत के किसानों के खेत में बिखेर दिया जाए, ताकि उनकी भारत की मिट्टी में वो क्या हो जाए, मिल सके। तो मित्रों, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताया था, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो दैट दीज क्वेश्चन आर वेरी कंपल्सरी एंड वेरी एसेंशियल फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स। और ये आपको 25 वर्ड्स में पूछ रहा है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको टीच किया है, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बाद मैं आपको लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे।